यदि हम काफिये को परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं कि किसी भी गजल में काफिया या तुक वो तयशुदा अक्षर या शब्द हैं जो गजल के मतले के दोनों मिसरों में रदीफ से पहले तथा हर शेर के सानी मिसरे में रदीफ से पहले आवश्यक रूप से शब्दों की भिन्नता के साथ परंतु तुक अथवा उच्चारण की समानता के साथ आते हैं। उदाहरण स्वरूप बार, प्यार, तार, झंकार, बेजार, हुनकार, पार, आजार, इनकार, रुखसार इत्यादि। जहां तक मुरदफ गजलों की बात है, ये बात ध्यान देने योग्य है कि काफिये और रदीफ के बीच में कोई भी शब्द नहीं आता है। काफिया जैसे ही खत्म होगा, रदीफ शुरू हो जाएगी और रदीफ जैसे ही खत्म होगी, मिसरा खत्म हो जाएगा। यानी रदीफ के साथ ही मिसरा या यूं कहें कि शेर खत्म हो जाता है। इसलिए गजल की भाषा में रदीफ को वह शब्द या शब्द खंड भी कहते हैं जो काफिये के ठीक बाद आता है और काफिये को वह शब्द भी कहते हैं जो रदीफ के ठीक पहले आता है। एक बात और भी है कि काफिया हमेशा एक शब्द का होगा, कभी भी दो शब्द का नहीं, जैसे असर, सहर, दर, पत्थर, परस्तिश, आतिश इत्यादि। योजित शब्दों के संदर्भ में काफिया दो शब्दों से मिलकर बना हो सकता है, मगर उसे एक शब्द के रूप में ही लिया जाएगा, जैसे वफा से वफादार, सुखन से सुखनव इत्यादि। हालांकि यदि रदीफ की बात करें तो रदीफ एक शब्द की भी हो सकती है और एक से अधिक शब्दों की भी, जैसे भी, को, न, किस लिए, नहीं, नहीं होगा, आना हुआ, जाता नहीं, लंबी है दूरियां इत्यादि। राज नवादवी, मिर्जा गालिब इंस्टीट्यूट ऑफ गजल लर्निंग, इंडिया।